वैश्वानदेव सवितर्दुरितान् परासु यद भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 22वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 11 मंत्र हैं। सभी मंत्र त्रिशुप नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दशा ऋषि बृहस्पति, भरद्वाज और देवता इंद्र हैं। शीर्षक है प्रथम मंत्र का महान इंद्र की स्तुति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। य एक इद्धव्यश्चरषडेनामिन्द्रं तङ्गेर्भिरभ्यर्च आभिः यः पत्यते वृषभो वृष्ण्या आवान् सत्यः सत्त्वा पुरभाजः सहस्वान्। इस प्रथम मंत्र में इंद्र को भक्तों का रक्षक, दुष्टों का भक्षक और एकमात्र उपास्य परम देव माना गया है। और इस संदर्भ में कहा गया है कि यह इंद्र जो सबका स्वामी परम देव इंद्र है, वह आपत्सु आपत्ति के दिनों में, आपत्तियों में एक इत माने अकेला ही, एकमात्र ही भाव भरी आभि गीर्भि हव्य, इन भाव भरी स्तुतियों द्वारा आवाहनीय है। आभि इन गीर्भि स्तुतियों द्वारा हव्य आवाहनीय है। तम इंद्रम, उसी इंद्र को अभ्यर्चे मैं अपने स्तुति का विषय बनाता हूँ। यह जो इंद्र वृषभ है। वृषभ माने बलशाली अथवा वैभव वर्षक है। वृषभ माने बैल नहीं होता है। ऋग्वेद में बैल अर्थ में वृषभ का प्रयोग नहीं हुआ है। यह बाद में बैल के लिए रूढ़ हुआ है। वैसे वृषभ बलवान को अथवा वृष्टि करने वाले को वर्षक को कहते हैं। वृष्टि का मतलब धन वैभव की वृष्टि करने वाला। तो कृषि प्रधान देश में जो बैल था वह बलवान था, शकट आज खींचता था, खेतों को जोतता था, इसलिए बलवान और धन का वर्षक कहा गया और उसी के लिए रूढ़ हो गया। लेकिन ऋग्वेद में जहाँ तक हम लोग अभी तक जान पाए हैं, कहीं वृषभ शब्द बैल के लिए नहीं प्रयोग हुआ है। तो इंद्र जो है वो वृषभ है, बल का अथवा धन वैभव का वर्षक है, प्रदायक है। विष्णु यावान और स्वयं बलवान है। विष्णु यावान बलवान है, स्वयं बलवान है, किसी से बल पाने की अपेक्षा उसे नहीं है। सत्य, वह सत्यनिष्ठ है अथवा सदैव वर्तमान रहने वाला है। सत्य वह है जो सदा वर्तमान हो, शाश्वत हो। और वह इंद्र सत्व अपने सत्व द्वारा, शक्ति द्वारा पूर्वमाया परम शक्तिशाली है, सर्वशक्ति संपन्न है। सहस्वान और शत्रुओं को संतुष्ट करने वाला, उन्हें पराभूत करने वाला है। इंद्र संकट काल में एकमात्र आवाहनीय है।
वह स्तुतियां सुनकर आता है, वह इंद्र इच्छा पूरक है, मनोरथों को पूर्ण करता है, परम पराक्रमी है, ज्ञानी, सत्यवादी एवं शत्रुओं को संतुष्ट करने वाला है। ऐसे इंद्र की हम सब स्तुति करते हैं। तो जिस प्रकार से इन भरद्वाज ऋषि ने एकमात्र उस परम देव इंद्र को आवाहनीय और स्तुत्य बताया है, उपासना के योग्य बताया है, ध्यान करने योग्य बताया है, पूजनीय बताया है, उसी प्रकार से तुलसीदास जी ने भी कहा है कि सांसारिक लोग तो, अन्य लोग तो हरे चरें तापहि बरे, फरे पसारहि हाथ, तुलसी स्वार्थ मीत सब, परमारथ रघुनाथ। अन्य लोग, सांसारिक लोग तो स्वार्थी हैं और मतलब अवसर देखकर व्यवहार बदलते रहते हैं। यदि कोई हरा भरा है, समृद्ध है तो चरें, उससे छीन झपट कर कुछ लेने की चेष्टा करते हैं। ताप ही बरे, अगर वो संकट में है, संतप्त है, तो उसी बरे पर ताप लेने की चेष्टा करते हैं। जितना हो सके उतना इसको नष्ट कर दो, अपने को बहुत बड़ा गिनता था। और फरे पसारे हाथ, अगर आप फले फूले हैं तो हाथ फैलावेंगे, भैया आप तो बड़े संपन्न हैं, समर्थ हैं, कुछ हमको भी दो। तो इस प्रकार से तुलसी स्वार्थ मीत सब, परमारथ रघुनाथ। तो भाव तो एक ही है, लेकिन जिसके प्रति भाव व्यक्त किया जाता है उसका रूप, मतलब उसका नाम बदलता रहता है, उसका प्रारूप कुछ का कुछ कर दिया जाता है, लेकिन तत्व तो वही है, एक है, भाव वही है, भक्त वही है, भगवान भी तत्वतः वही है, लेकिन समय के प्रवाह में उनके नाम बदलते रहते हैं, कभी राम, कभी कृष्ण, कभी कुछ। अनेक देवों में वह शक्ति विभक्त दिखाई पड़ती है। इसी प्रकार से अनेक संप्रदाय हैं, धर्म हैं, उनमें अलग अलग नाम से उनको जान करके लोग उसी की पूजा करते हैं, और अनर्थ तब खड़ा होता है जब भूल जाते हैं कि शक्ति एक ही है, नाम कुछ रखे जा सकते हैं। तो वेद यह बताता है कि भ्रम से दूर रहो, इसलिए नाम ऋषियों ने इंद्र दिया है। इंद्र माने स्वामी, लोग उसी को मालिक कहते हैं, मालिक जो चाहेगा वो होगा, लेकिन भूल जाते हैं कि मालिक केवल तुम्हारा ही मालिक नहीं है, सूरज केवल तुम्हारा ही सूरज नहीं है, वो सबका है, सबका प्रकाशक है। तो यही अज्ञान है, और अज्ञान जो है अंधकार है, अंधकार भटकाता है। इसलिए वेद के ज्ञान की शरण में जाकर अज्ञान को दूर करो, यह प्रार्थना है। तो इंद्र संकट काल में एकमात्र आवाहनीय है, वे स्तुतियाँ सुनकर आते हैं, उदार हैं, इच्छा पूरक हैं, पराक्रमी हैं, ज्ञानी हैं, सत्यवादी हैं, एवं जो सज्जन हैं उनके शत्रुओं को संतुष्ट करने वाले हैं। ऐसे इंद्र की हम स्तुति करते हैं। पद रूपांतरण इस प्रकार से है, भारी संकट जब आता है तब इंद्र बुलाए जाते हैं, वे उपासकों की स्तुतियों को सुनकर चटपट जाते हैं। भक्तों की इच्छा के पूरक
वे पराक्रमी ज्ञानी महान, हम उनकी स्तुति करते हैं। वे अरि को दुख करते प्रदान। तो उनके अरि कौन है? जो उनके भक्तों के शत्रु हैं वही उनके अरि हैं। जो सृष्टि के विकास में बाधक हैं वही भगवान के या इंद्र के शत्रु हैं। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई, वही बात है। तो उनका न कोई शत्रु है न कोई मित्र है। जो उनके भक्तों को सताता है, जो सज्जनों को दुख देता है, जो सृष्टि में असंतुलन पैदा करता है, जो जुल्म ढहाता है, भगवान उसके शत्रु हैं। उनका अपना न कोई शत्रु है न मित्र है। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 22वें सूत्र के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा भरद्वाज और छंद त्रिष्टुप देवता इंद्र। शीर्षक है महान इंद्र आदि काल से पूजनीय रहे हैं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तमनः पूर्वे पितरो नवक्वा सप्त विप्रासो अभिवाजयन्तः नक्षत्राभन्दतरं पर्वतेष्ठा भद्रो घवाचं मतिभिः शविष्ठम्। इस दूसरे मंत्र में बताया गया है कि महान परमदेव इंद्र प्राचीन काल से ही पूर्व पुरुषों, ऋषियों, महर्षियों द्वारा लोकहित में यज्ञानुष्ठान के माध्यम से पूजे जाते रहे। अश्व परम पूजनीय हैं। तो पूर्व काल से ही, प्राचीन काल से ही नवग्वाह कहते हैं 9 महीने तक चलने वाले यज्ञ के माध्यम से सप्त विप्रासा 7 ज्ञानी ऋषियों ने वाजयंतः, वाज अन्न को भी कहा जाता है, वाज शक्ति को भी कहा जाता है। तो वाजयंतः माने हविष्यान, जो हवन का अन्न था वही वाज है। तो वाजयंता माने हविष्यान प्रदायक, अनुष्ठान द्वारा अथवा शक्ति प्रदान करने वाले यज्ञों के द्वारा नाह पितरः, हमारे पूर्व पितरों ने, पूर्व पुरुषों ने, ऋषियों महर्षियों ने नक्षत दायम, जो शत्रु के नाशक हैं, ऐसे इंद्र जो तुतुरिम माने तार देने वाले हैं, बेड़ा पार लगा देने वाले हैं, ऐसे इंद्र की, और अद्रोघम वाचः, जो इंद्र द्वेष रहित भाषण करने वाले हैं, जिनके हृदय में किसी के प्रति स्वतः राग दोष नहीं है, ऐसे सत्यनिष्ठ निरपेक्ष इंद्र की, और जो सविष्ठ हैं, परम बलशाली हैं, ऐसे इंद्र की। सविष्ठ माने बलशाली, शव माने शक्ति होता है, सविष्ठ माने शक्तिमान। तो ऐसे परम शक्तिमान परम बली इंद्र की मति भी अभी बुद्धिपूर्वक स्तुतियाँ की जाती रही हैं, और मैं भी वही चेष्टा कर रहा हूँ स्तुति करने की। उस परम पूज्य सनातन इंद्र की स्तुति मैं भी करता हूँ, हमारे पूर्वज भी करते आए हैं, पूर्व पुरुष ऋषि महर्षि आज करते आए हैं। तो हमारे पूर्व पुरुष अंगिरा आदि जो प्राचीन ऋषि थे, वे
उन्होंने हम सबको पराक्रम और अन्नवान बनाने के प्रयोजन से 9 मासीय यज्ञानुष्ठान द्वारा और स्तुतियों द्वारा उन्हें पूजित किए थे कि हम सब मतलब जनमंडल का हित हो। इस प्रयोजन से 9 महीने तक चलने वाले यज्ञ में इंद्र को हव्यान्न प्रदान करते आए, उनकी स्तुति करते आए हैं और स्तुति कर चुके हैं। तो इंद्र सभी के शासक हैं, तीव्रगामी अश्वों के माध्यम से आकर के वे शत्रु के संहार करने वाले हैं। वे द्वेष रहित भाषण करने वाले और परम बलशाली हैं। बल विक्रम बढ़ जाए और हो जाए सब अति अन्नवान। अस्त किया अंगिरा आदि ने 9 मासीय यज्ञ अनुष्ठान। इंद्र सभी के शासक हैं, द्रुतगामी हैं, अरिसंहर्ता। स्तुति करते सब इसीलिए हैं क्योंकि सभी के वे भर्ता। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 6ठ मंडल के 22वें सूक्त के 3रे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिष बारहस्पत्य भरद्वाज, छंद त्रिष्टुप देवता इंद्र और शीर्षक है इंद्र से संपन्न सुखी जीवन प्राप्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तमेव इंद्रवस्य राजः पुरवेरस्य नृपतः पुरुक्षोः यो अस्पृधो जरजरस्वर्पान्तमाभरहरिवोमादजध्यै। इस 3रे मंत्र में दाता इंद्र भगवान से सुखी समृद्ध संपन्न धन धान्य परिचारकों से परिपूर्ण भरे पूरे जीवन की प्रार्थना की गई। इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि हे इंद्र भगवान, पूर्ववीर से बहुत वीर पुत्र पौत्रों से युक्त जीवन हमें दो और निर्वतः, नृ माने मनुष्य, मनुष्यों से युक्त जीवन दो। इसका मतलब हुआ कि परिचारक सेवक भी जिसमें हो ऐसा परिवार दो। पुरुषोह यानी पुरुषोह, बहुत सा अन्न भी हमको दो, बहुत सा पशुधन हमको दो। रायः माने समृद्धियां दो, धन दो। और यह सब हम तम इंद्रम, उस परम दाता इंद्र से इमहे माने मांगते हैं। तो यह सब हम तुझ परम दाता इंद्र से मांगते हैं। तो भाई देखो, धन जीवन की परम आवश्यकता है। जो कहते हैं हम कुछ नहीं चाहते, वो वास्तव में अधिकांश लोग केवल एक प्रवाह में कह जाते हैं। कोई छंद है या श्लोक है, उसमें कहा जा रहा है कि मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, उसलिए कह दिए, लेकिन चाहते सब कुछ हैं लोग। यह तो बड़ा सत्य है, यथार्थ है, जिसे ऋषि ने पहचाना है कि भाई अभावग्रस्त जीवन कोई जीवन नहीं है।
जीवन में भाव हो अभाव न हो। और यह आर्यों का आशावादी यथार्थ जीवन की झलक है जो मंत्र में देखी जा सकती है। तो यह सत्य है, यथार्थ है कि भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो आपन कंठी माला। भाई भूखे में भजन नहीं हो पाता है, यह यथार्थ है। तो वेद में यथार्थ का कथन है, यह है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा भाव भजन चाहिए। यह नहीं, हमको सब कुछ चाहिए जो चाहने योग्य है। यह सही दृष्टिकोण है और यह शुद्ध हृदय की अभिव्यक्ति है। तो इस प्रकार से ऋषि ने कहा है कि हे भगवान, हे दाता, हमें बहुत से श्रेष्ठ संतानों से युक्त परिवार दो। उस परिवार में मनुष्य रहें, परिचारक रहें, सेवक भी रहें, और उस परिवार में पर्याप्त अन्न हो, पशुधन हो। तो ऐसे धन को हे इंद्र इमहे, हे मालिक, हम मांगते हैं, इच्छा करते हैं। तो लेकिन आगे और कुछ कहा जा रहा है इस संदर्भ में। हरिवाह, हे अश्व के स्वामी इंद्र, अश्वों के स्वामी इंद्र हरि। हरि अश्व को कहते हैं, घोड़े को कहते हैं। हरिवाह माने अश्व वाले। हे अश्व वाले इंद्र, धन तो दो, हमें अवश्य दो, क्योंकि उसी से जीवन धन्य बनता है। लेकिन कलंकित धन न दो। वह धन दो, यह जो धन अशक्तिधोयु हो, अविनाशी हो। यह न हो कि आया और चट से ऐसा है कि चला जाए। अस्थाई धन हो, अस्कृधो, अजरा, वो क्षीण होने वाला न हो, अक्षीण हो। स्वरवान, और वो सुख देने वाला हो। धन जितना सुख देता है, अगर वो धन सही धन नहीं है, अनुचित मार्ग से कमाया हुआ धन है, तो उतना ही दुख भी देता है। तो स्वरवान, हमको सुखप्रद धन दो। तो जो सही कमाई से, जो नैतिक नियमों को ध्यान में रख करके श्रम से उद्यम पूर्वक कमाया जाता है, वह धन जो है बरपता है, सुख देता है। नहीं, धन दुख भी बहुत देता है। तो ऐसा धन दो जो अविनाशी हो, अजर हो और सुखद हो। तो ऐसा धन तो विद्या धन ही समझ पड़ता है। विद्या से तात्पर्य हम विस्तार के साथ लें। कोई भी कला, कोई भी व्यापार, कोई भी उद्यम जिसमें कुशलता हो, वह सब विद्या ही है। कोई बड़ा अच्छा वैद्य है, डॉक्टर है, उसको पहचान नाड़ी की, औषधियों की, रोग की है, तो वह विद्या ही धन है और वह नष्ट होने वाला नहीं है। जितने रोगी देखे जाएंगे, जितने खर्चे उतने आवेगा। इसी तरह से कोई कलाकारिता है, कोई गुण है, कोई उद्यम है, कोई विशेषता है, कोई कलाकारिता है, तो जितने उसमें उसे खर्च किया जाएगा, तो व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम, वो तो व्यय करने पर और बढ़ता है। तो वो विद्या को भी हमको व्यापक रूप में देखना चाहिए। न चौरहार्जम, न च भ्रातृभाजम, न च राजहार्जम, न च भारकारी। न उसे चोर चुरा सकता है किसी के कला कौशल को, और उसके विद्या धन को न चौरहार्जम, न च भ्रातृभाजम, उससे भाई बंटवारा नहीं करा सकता है।
और न च भारकारी हो, कोई भार नहीं लाती है, भार नहीं उस धन के, सामान्य धन को ला देने में एक भार होता है, लेकिन उसमें न भारकारी। व्यय कृत्य वर्धति अब नित्यम, जितना ही उसको खर्च करो उतने उसमें वृद्धि होती जाती है। तो विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। तो भाई जब कोई उद्यम होता है, कोई विद्या होती है, कोई कलाकारिता होती है, तो वही सबसे बड़ा धन है। वो जहाँ जाएगा वहाँ धन कमा लेगा अपनी कलाकारिता से, अपने टेक्निक से, अपने उद्यम से, अपने श्रम से। तो ऐसे ही धन की ओर संकेत है। ऐसे कोई चोरी से धन मिल गया, सीना जोरी से मिल गया, तो फिर वो धन जो है वो कष्टकर होता है और क्षीण भी होता है। उसको राजा भी उस पर टैक्स लगा सकता है या अपहरण कर सकता है, किसी न किसी रूप में सजा भी दे सकता है। लेकिन यह जो धन है जिसका संकेत किया गया है, वो धन इन्हीं विशेषों से युक्त है कि वह अस्कृधोह, वह धन हमें दो जो अस्कृधोयी हो, यानी अविनाशी हो, अजरा क्षीण न होने वाला हो, स्वर्वान माने सुख देने वाला हो, वह धन हमें दो। मादयध्ययी, हम उसको पा करके आनंदित होते रहें, और ऐसा धन हमको आभर माने भरपूर दो, पूर्ण रूप से दो। क्योंकि अल्प विद्या भयंकरी, अगर थोड़ी सी कुशलता मिली तो फिर वह उतनी उपयोगी नहीं रह जाती है। तो आभर माने भरपूर दो उस धन को जिसकी विशेषता भी बताई गई है। तो हे अश्वपति इंद्र, हम बहुपुत्र पौत्रादि स्वजनों, सेवकों, पशुओं, प्रसन्नतादायक अन्य कोट के धन धान्यों की प्राप्ति की प्रार्थना तुमसे करते हैं। तुम हमें तथाकथित सुखप्रद ऐश्वर्य प्रचुर मात्रा में प्रदान करो, जो हमें सात्विक सुख देता रहे। हम याचन करते हैं तुमसे, हे इंद्र अश्व के स्वामी, हम चाहें पुत्र पौत्र परिजन धन को, जो तेरे अनुगामी परिचारक पशुधन द्वारा तुम हमको संपन्न बनाओ, करने को बहु वैभव प्रदान। हे इंद्र यहाँ पर आओ। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 22वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा 12 पत्य भरद्वाज, छंद त्रिष्टुप देवता इंद्र, और शीर्षक है सुख प्राप्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तन्नो विवाचो यदि ते पुराचिज्जरितार आनशुः सुम्नमिन्द्र, कस्ते भागः किं वयो दुद्रखिद्वः पुरोहोत पुरोवसोऽसुरघ्नः। इस चौथे मंत्र में इंद्र से, उस परम दाता से उसी धन धान्य की कामना की जा रही है, जो धन धान्य वे पूर्वजों को कृपा कर देते आए। हम सब उसी मार्ग पर चल रहे हैं, उन्हीं प्रार्थनाओं को कर रहे हैं, इसलिए हमें वही धन दो जो तुम हमारे पूर्व पुरुषों को देते आए हो। इंद्र, हे सबके स्वामी परमात्मा इंद्र, पुराचित, पुराचित माने पहले के, पूर्वकालिक, ते जरितारा, तुम्हारे स्तुतिकर्ता। जरिता कहते हैं स्तुति करने वाले को। तो तुम्हारे जो पूर्व स्तुतिकर्ता थे,
तुम्हारे भक्त थे, उपासक थे। तो यत सुमनम अंशु, यत माने जिस, सुमन माने सुख को, अंशु माने पाया। तो जिस सुख को पाया तत न वही सुख हम सबको भी प्रदान करो। और हे दुध्रह, हे शत्रुओं को सीधा कष्ट प्रदान करने वाले इंद्र। तो देखिए, देवता की विशेषता यह होनी चाहिए कि वह जो शत्रु हैं, जो विनाशकारी शक्ति हैं, उनको सुख न दे। अगर चोर डकैत लुटेरे सुख पाते रहे, आश्रय पाते रहे, तब तो फिर संतुलन बिगड़ जाएगा सृष्टि का। इसलिए जो शत्रु से मतलब हुआ कि जो छली हैं, कपटी हैं, मायावी हैं, धोखेबाज हैं, लुटेरे हैं, ये सब शत्रु हैं समाज के, मानवता के। इनको तुम खेद पहुंचाओ, क्योंकि तुम उनको नष्ट करने वाले हो। और उनको सुखी मत करो, नहीं तो समाज में असंतुलन की स्थिति पैदा होगी। लोग कहेंगे भला काम करने से क्या फ़ायदा, ईमानदार बनने से क्या फ़ायदा। तो इस प्रकार से जब सब बेईमाने हो जाएंगे तो फिर एक चोर दूसरे चोर को ठगेगा, एक लुटेरा दूसरे को लुटेगा, एक एक भक्षी दूसरे का भक्षण करेगा। तब तो फिर मत्स्य न्याय हो जाएगा। जो बड़ी मछली होगी वो हर छोटी मछली को खाने लगेगी, तब फिर असंतुलन पैदा हो जाएगा। तो इसलिए जो लोग अनुचित ढंग से धन कमा रहे हैं उनको तुम कष्ट दो, उनको तुम दंड दो। पुरुहूत, हे बहुतों द्वारा बुलाए जाने वाले, पूजे जाने वाले परमात्मन इंद्र, पूर्वसो, तुम बहुत ऐश्वर्यशाली हो, तुम्हारे भंडार में कहीं कुछ कमी नहीं है, तुम्हारे हाथ बड़े विशाल हैं, बड़े ही दानी हैं, हमारी ही झोली छोटी है। तो इसलिए हे परम ऐश्वर्यशाली इंद्र भगवान असुरघ्न, तुम असुर हंता हो। ते तुम्हारा कह भागा, कौन सा वो यज्ञ भाग है जिसे हम तुम्हें प्रदान करें, जिसे हम तुम्हें समर्पित करें। और यह हमें बताओ कि हम तुम्हें कैसे प्रसन्न करें, क्या क्या हम तुम्हें दें, ऐसी प्रेरणा हमें भरो। हे शत्रुनाशक, पराक्रमी, बहुतों द्वारा आहूत, ऐश्वर्यवान इंद्र भगवान, तुम दुष्टों असुरों के संहारण में समर्थ हो। तुम्हें यज्ञ में कौन भाग उपलब्ध हुआ है, किससे तुम प्रसन्न हुए हो, इसे हमें बताओ, संकेत दो, ताकि हम वैसा ही करें। तुम हमें वही सुख प्रदान करो जो पूर्व श्रोताओं को, भक्तों को, उपासकों को प्रदान करते आए हो। हे शत्रुजयी, हे महाबली, पुरुहूत इंद्र, ऐश्वर्यवान, तुम दुष्ट असुर संहारक हो, धारक हो, अति सामर्थ्यवान। हे यज्ञ भाग पाने वाले, भक्तों को सुख देते आए, हमको भी दो सुख वही पूर्वकालिक अस्तोता जो पाए। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 6ठ मंडल के 22वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस बार हस्पत्य भरद्वाज, छंद त्रिशुभ, देवता इंद्र। शीर्षक है इंद्रोपासना का फल। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तं पृच्छन्ते वज्रहस्तं रथेष्ठामिन्द्रं वेपेबक्परीजस्य नोगीः त्वविग्राभं त्वविकौर्म्यं प्रबोधां गातुमिषे नक्षते तुम प्रमच्छ। इस 5वें मंत्र में इंद्रोपासक शत्रुओं पर विजय पाता है, सुख और समृद्धि का अधिकारी हो जाता है। और इस प्रकार से इंद्रोपासना के फल का कथन इस मंत्र में है।
इस प्रार्थना में है, वज्रहस्तम, जिसके हाथ में वज्र है, जो रथेष्ठाम, जो इंद्र रथ पर आरूढ़ है, त्रिविग्रामम, जो इंद्र त्रिवि माने बहुत से, ग्राभम माने पूजनीय है, बहुत से लोगों से जो पूजनीय है, जो इंद्र त्रिविकूर्मिम, बहुत से कर्मों का संपादन करने वाला है, अनंत कर्मों का करता है। रभोधाम, जो इंद्र बल प्रदान करने वाला है, तम इंद्रम, उस इंद्र को, वृक्करी गीह, गुण वर्णन करने वाली वाणी द्वारा, वृक्करी गुण वर्णन करने वाली, गीह माने वाणी, गुण वर्णन करने वाली वाणी द्वारा जो स्तुति करता है, जो यजमान ऐसा करता है, वह यजमान गातुम, गातुम माने सुख को, जो सुख प्रशंसित हो, चारों ओर गाया जाए, कि वाह भाई उसने अपने उद्यम से, उसे अपनी सूक्ष्म बुद्धि से किस प्रकार से ऐश्वर्य प्राप्त किया। तो जो प्रशंसनीय गीयमान सुख को प्राप्त होता है, जो तथा कथित गुणों वाले इंद्र का आह्वान करता है, उनकी पूजा करता है, उपासना करता है। तो तुम्रम, वह उपासक, तुम्रम माने तुम्र, शत्रु को अच्छ नक्षते, अच्छी तरह से उसका सामना करके उसको परास्त करता है, यानी शत्रु बाधा से रहित हो जाता है। शत्रु तमाम तरह के हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, प्रत्यक्ष भी हो सकते हैं, अप्रत्यक्ष भी हो सकते हैं, हमारी बुरी आदतें भी हमारी शत्रु हो सकती हैं। हमारा आलसी स्वभाव, आलस्यो ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः, हमारी जीभ, हमारी बुरी आदतें, ये सब हमारी शत्रु का काम करती हैं। शराब पी करके न जाने कितने लोग मरते हुए दिखाई पड़ते हैं, तमाम घर बर्बाद हो जाते हैं। तो हमारी आदत जो है वो हमारी ही शत्रु है, हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। तो इसलिए जो हमारे पहचाने या न पहचाने शत्रु हैं, निकट के या दूर के हैं, उन सब का हे इंद्र तुम नाश करो, और जो तुम्हारी भक्ति करता है, तुम्हारी उपासना करता है, उसके तथाकथित शत्रु सभी नष्ट होते रहते हैं। हाथ में वज्र धारण करने वाले, रथारूढ़, बहुकर्मा, बहुतों से पूज्य, बहुतों के पूज्य और बहुतों को आश्रय प्रदान करने वाले इंद्र का गुणगान करते हुए, जो यजमान यज्ञ कर्म, शुभ कर्म और स्तुति कर्म, भक्ति भाव से इंद्र की उपासना करते हैं, वे उपासक शत्रुओं को हराने वाला, परास्त करने वाला बल प्राप्त करते हैं और सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। है वज्रपाणि, हे वज्रपाणि, हे रथारूढ़, है वज्रपाणि, है रथारूढ़, है व्यापक आश्रय के दाता, ये इंद्र देवता है महान, बहुकर्मा है, बहुनिर्माता, जो करता है शुभ यज्ञ कर्म, स्तुति करता, गुण गाता है, सुख पाता वह यजमान प्रचुर, अरविंद हराता जाता है। वज्रपाणि, है रथारूढ़, है व्यापक आश्रय के दाता, ये इंद्र देवता है महान, बहुकर्मा है, बहुनिर्माता, जो करता है शुभ यज्ञ कर्म, स्तुति करता, गुण गाता है, सुख पाता वह यजमान प्रचुर, अरविंद हराता जाता है। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 22वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा बृहस्पति भरद्वाज, छंद त्रिशुभ, देवता इंद्र, शीर्षक है शत्रु संहारक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए।
अयाहत्यम् माजजावाव्रधानम् मनोजवा स्वतवः पर्वतेन अच्युताचिद्वेळिता स्व अजारुजो विदृह्ला धृषता विरप्स्यन्। इस छठे मंत्र में इंद्र के प्रबल पराक्रम का कथन है और इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि हे इंद्र, तुम स्वतः अपने बल से ही बली हो। तव ताव, जैसे आजकल इसी तव से ताव बना है, ताव माने बल, जोश, तो स्वतः माने तुम अपने ही बल से, अपने ही उत्साह से उत्साहित हो। कहने का मतलब तुम किसी से बल नहीं पाए हो, तुम स्वयं बलशाली हो। परमात्मा सबको बल देता है, वो किसी से बल पाकर बलशाली नहीं होता है। तो इसी संदर्भ में कहा जा रहा है, हे परम शक्तिमान परमात्मा के प्रथम रूप, प्रथम नाम इंद्र, तुम अपने बल से ही बली हो। तुम्हारा बल किसी के अधीन नहीं है, किसी की देन नहीं है। मनोजुआ, मनोजुआ माने मनोवेग से चलने वाले, यह उनके वज्र का विशेषण है। हे इंद्र, तुम्हारा जो वज्र है वह मनोजो है। मानस भी का मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, तो जव वेग को कहते हैं। तो मनोजवा माने जैसे मन इतना वेगशाली है कि उसको किसी भी स्थान में पहुंचने पर देर नहीं लगती है, वैसे तुम्हारा जो वज्र है वो मनोजो है, मनोवेग वाला है। और कैसा है? पर्वतेन, पर्वत माने पर्व माने गांठों वाला है। पर्व कहते हैं गांठ को। ज़्यादातर यह शब्द जो है पर्वत, वो पहाड़ के लिए आता है, लेकिन पहाड़ को भी या पर्वत को पर्वत कहे जाने के पीछे कुछ तात्पर्य या आशय छिपा हुआ है। पहाड़ सपाट नहीं होता है, उसमें गांठें होती है, चढ़ाव उतार होता है, इसीलिए वह पर्वत कहा जाता है। तो यहाँ पर पहाड़ के लिए नहीं आया है, बल्कि वज्र के लिए आया है। इंद्र का वज्र क्या है? पर्वत, यानी उसमें गांठें हैं। गांठें उतार चढ़ाव इसलिए होता है कि शत्रु पर उसका प्रहार अचूक हो, उसमें गांठें नोक निकली हो ताकि वो धस जाए और घायल कर दे जिस पर प्रहार किया जाए उसको। तो इसीलिए यह वज्र के लिए कहा गया कि तुम्हारा वज्र पर्वतेन माने गांठों से, पर्वों से युक्त है। माया, और तुम अपने शक्ति से ही, बावधाम माने बढ़ने वाले हो, और तुमने अपनी शक्ति से ही विरुजह, विशेष प्रकार से रोग बनकर कष्ट देने वाले शत्रुओं का संहार किया है। जो समाज के लिए रोग बने हुए थे, ऐसे दुष्टों को तुमने अपने ही बल से संहार किया है। स्व ओजह, अपने शक्तियों से विरक्ष, हे परम समर्थ बने हुए परमात्मन भगवान इंद्र, अच्युता न हिलने वाली, वीरता माने अशिथिल, दृढ़ा माने सुदृढ़, पुरियों को, पृष्ठता माने अपनी धर्षक शक्ति द्वारा तुमने विनष्ट किया है। यहाँ मतलब है कि ये सब विशेषण राक्षसों, दैत्यों के पुरियों के लिए आया है। दैत्यों की, राक्षसों की, विरोधियों की जो पुरियाँ थी, नगर थे, कैसे थे? अच्युत, वो हिलने डुलने वाले नहीं थे, बड़े दृढ़ बनाए गए थे। और बीजता माने वो बिल्कुल अशिथिल थे, किसी प्रकार से उनमें कोई शिथिलता नहीं थी, कसावट थी पूरी, बड़े सुदृढ़ बने हुए थे, दृढ़ा, बहुत सुदृढ़ थे। तो ऐसे शत्रुओं की पुरियों को तुमने धृषता माने रगड़ दिया था, अपने धर्षक शक्ति से विनष्ट कर दिया था, धराशायी कर दिया था। तो भाई जब शत्रु जड़ जमा लेंगे, अपना नगर बसा लेंगे, तब तो फिर वो शत्रु बन जाएंगे, लोगों को आसपास के कष्ट देंगे। तो इसलिए दुष्टों की पुरियों को, उनके नगरों को उजाड़ना राजा का प्रथम कर्तव्य है।
तो इंद्र भगवान तो सबके राजा हैं, इसलिए वे दुष्ट जो अपनी पुरी बना चुके हैं, अपनी जड़ जमा चुके हैं, अपने नगर बसा चुके हैं और उनके नगर बड़े दृढ़ हो चुके हैं, उसमें सुरक्षित रह रहे हैं, उनको तुम हे इंद्र नष्ट करो, क्योंकि वे हम सामान्य मनुष्यों के द्वारा नहीं नष्ट हो सकती हैं। तो हे इंद्र, तुम अपने ही बल से बलशाली हो, तुम सर्व समर्थ हो, स्वयं समर्थ हो, स्वयंभू हो, किसी से बल प्राप्त करने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। तुम मन की भांति द्रुत गति से दौड़कर प्रहार करने वाले वज्र द्वारा प्रबल वृत्तासुर और उसी प्रकार से अन्य राक्षसों का संहार करने वाले हो। हे तेजस्वी इंद्र, तुमने शत्रुओं के सुदृढ़ एवं शक्तिशाली पुरियों को, नगरों को अपने प्रबल शक्ति से विनष्ट किया है। अपने ही बल से बली इंद्र, द्रुतगामी वज्र तुम्हारा है। अपने ही बल से बली इंद्र, बलशाली वज्र तुम्हारा है। उसके द्वारा तुमने मायावी वृत्तासुर को मारा है। अरियों की पुरियां पुष्ट परम, अरियों की पुरियां पुष्ट परम, कोई न नष्ट करने वाला। हे परम तेज के पुंज इंद्र, पर तुमने उन्हें तोड़ डाला। हे परम तेज के पुंज इंद्र, पर तुमने उन्हें तोड़ डाला। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 6 मंडल के 22वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा बारहस्पत्य भरद्वाज, छंद त्रिशुभ देवता इंद्र। शीर्षक है संकटों से संरक्षण की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तम्बाधिजानव्यस्याशविष्टम् रत्नम् रत्नवत्परितम् सजध्ये स नो भक्षदनिमानः सुबम्हेन्द्रो विश्वाञ्जति दुर्गहाणि। 7वें मंत्र में इंद्र के पराक्रम का कथन है और उनसे संकट हरण की प्रार्थना है। इंद्र की उपासना पुरातन उपासना है, प्राचीन काल से चली आने वाली उपासना है। इसी परिप्रेक्ष्य में सारे शब्द और अर्थ हैं। तो हे इंद्र, नव्य सिद्धिया, हम नवीन विचारों से परिपूर्ण अपने विचारानुसार, बुद्धि अनुसार तुम्हारी स्तुति करते हैं और इसी प्रकार से सविष्ठम, अत्यंत बलवान, प्रथम पुरातन तुझ इंद्र की पूर्वकालिक ऋषियों ने प्रार्थना की है और परितंस यध्यय, चारों ओर से तुम्हारा यशोवर्धन किया है। उसी प्रकार से मैं भी स्तुति का और पूजा विधान का उपक्रम कर रहा हूँ। अनिमानः सुवहिया, यानी तुम अपार महिमावान हो। तुम्हारे वाहन परम तेजस्वी और द्रुतगामी हैं। ऐसे इंद्र विश्वानि माने समस्त, दुर्गहाणि माने कठिनाइयों से, दुर्गमों से, न अतिवक्षत, हमें पार लगाएं, हमारा उद्धार करें। हे इंद्र, तुम सनातन और परम पराक्रमी हो। सनातन वो है जिसकी सत्ता अनादिकाल से चली आ रही हो। सनातन कहते हैं कि वह जो कि सदा बना रहे, वही सनातन है। वेद भी सनातन धर्म इसलिए है कि वैदिक धर्म, वैदिक विचारधारा सदा रही है और सदा रहेगी। तो सनातन है वह जो कि सदा बना रहे, जिसकी आवश्यकता त्रिकाल
बाधित है वो सनातन है, इंद्र सनातन है, परमात्मा सनातन है, वेद की मान्यताएं सनातन हैं। इसलिए हे इंद्र, तुम सनातन हो, परम पराक्रमी हो, प्राचीन ऋषियों के समान। उसी श्रद्धा विश्वास से हम नवीन ऋषि, नवीन उपासक स्तुतियों के द्वारा तुम्हारा यशोवर्धन करते हैं। वे शोभन इंद्र समस्त संकटों से हमारी रक्षा करें। तो इस प्रकार से स्तुत्य सनातन इंद्र से प्रार्थना और उनसे संरक्षण की कामना है। हे परम पराक्रमशील इंद्र, तुम चिर पुराण सबके स्वामी। हे परम पराक्रमशील इंद्र, तुम चिर पुराण सबके स्वामी। प्राचीन काल में ऋषि जैसे गुण गाते थे बन अनुगामी, वैसे सश्रद्ध अब हम सब भी नूतन स्तुतियों के द्वारा तेरा यश गाते फिरते हैं, तेरा यश गाते फिरते हैं। हर लो मेरा संकट सारा, हर लो मेरा संकट सारा। ओ वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 22वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिष बारहस्पत्य भरद्वाज, छंद त्रिशुभ देवता इंद्र। शीर्षक है इंद्र दुष्टों का संहार करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आजनाजद्रह्वणे पार्थिवानि दिव्यानि दीपजोऽन्तरिक्षात् तपावृषन् विश्वतः शोचिषातान् ब्रह्मद्विषेशो च यक्षामपश्चात्। इस 8वें मंत्र में सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान इंद्र से साधु संरक्षण और असाधुओं के विनाश हेतु प्रार्थना है। द्रुहणे जनाय, हे इंद्रदेव, द्रुहणे जनाय माने द्रोही दुष्टों को हटाने के लिए, उनके अस्तित्व को मिटाने के लिए, पार्थिवानी माने पृथ्वी को, दिव्यानि दिव्य लोकों को, अनरिक्षा अंतरिक्ष लोक को, आदीपय तुम जगमगा दो अपनी ज्योति से, अपनी शक्तिमत्ता से। विश्वतः चारों ओर से, तान माने उन दुष्टों को जो अपने दुराचरण से असंतुलन पैदा करते हैं, अशांति पैदा करते हैं तुम्हारी सृष्टि में, उन दुष्टों को शोचिषा माने अपने प्रबल तेज द्वारा, तप माने भस्म कर डालो। हे इंद्र, तुम अभीष्ट वर्षी हो, मनः कामनाएं पूर्ण करने वाले हो। द्युलोक, भूलोक एवं अंतरिक्ष लोक को अपने तेज से परिपूरित कर दो और सज्जनों के जो शत्रु हैं, जो दुष्ट जन हैं, उनको भस्म कर डालो। हे इंद्र देवता, तुम अभीष्ट की वर्षा करने वाले हो, अपने अनुदानों से भक्तों की झोली भरने वाले हो। तुम अवनी, अंबर, अंतरिक्ष में अपना प्रखर तेज भर दो, सज्जन के उत्पीड़क दुष्टों को उसमें जला भस्म कर दो। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 22वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि बारहस्पत्य भरद्वाज, छंद त्रिशुभ देवता इंद्र। शीर्षक है असुरों के मूलोच्छेदन हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। भुवोजनस्य दिव्यस्य राजा पार्थिवस्य जगतस्तेष संद्रक
धिष्वज्रम् दक्षिण इन्द्रहस्ते विश्वा अजुर्यदयसे विभाजाः। इस नवे मंत्र में इंद्र की शक्तिमत्ता, उनके त्रैलोक्य व्यापी स्वरूप, शक्तिमान तेजस्विता आदि का कथन है और दुष्टों को, आसुरी शक्तियों को विनष्ट करने की प्रार्थना है। त्रैश संदृक, हे तेजस्वी दीप्तिमान इंद्र देव, अजुर्य इंद्र, हे जरा रहित इंद्र। अजुर्य कहते हैं जरा रहित, तो इंद्र परम सत्ता परमात्मा के प्रारूप हैं या स्वयं परमात्मा हैं। परमात्मा कभी जरा दोष से ग्रस्त नहीं होता, तो तुम जरा दोष से रहित हो, सर्व काल में युवा शक्ति से परिपूर्ण हो, नित्य तरुण हो, दिव्य स्वजन से तुम दिव्य माने दिव्य लोक के निवासियों से भी परिचित हो। पार्थिव से जगता है, इस पार्थिव संसार के, पृथ्वी पर बसे हुए संसार के, भूलोक के भी तुम स्वामी हो। राजा भुवः, इन सब पर तुम्हारा राजस्व है, राजत तुम्हारी शक्ति विराजमान है। दक्षिणे हस्ते वज्रम धीश, तुम अपने दाहिने हाथ में वज्र धारण करो। विश्व माया, विश्वाह माने संपूर्ण असुरों की, माया माने मायावी शक्तियों को, माया जाल को, विदय से माने विदीर्ण कर डालो, नष्ट भ्रष्ट कर डालो। हे तेजस्वी इंद्र, तुम देवलोकवासी, भूलोकवासी सभी जनों के स्वामी हो। तुम अपने दक्षिण हाथ में अपने परम संहारक शक्ति संपन्न वज्र को धारण करके संपूर्ण असुर मंडल की माया का मूलोच्छेदन कर डालो। तुम बहुत ही अधिक तेजस्वी हो, हे इंद्रदेव अंतर्यामी। तुम बहुत अधिक तेजस्वी हो, हे इंद्रदेव अंतर्यामी। सुरलोक और भूलोक उभय लोकों के जन के हो स्वामी। हे समर्थ, तुम अपने दक्षिण कर में वज्र संभालो, उससे सकल आसुरी माया को विनष्ट कर डालो। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 22वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र 40 पत्य भरद्वाज, छंद तिष्ठुप, देवता इंद्र। शीर्षक है लोक मंगल हेतु धन प्राप्ति की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। संयतमिन्द्रण स्वस्तिं शत्रतोर्याजबृहतेम वृद्धाम् यजादासान्यार्याणि वृत्राकरो वज्रं क्षुतुकानाहुषाणि। इस 10वें मंत्र में उस परम दाता इंद्र से सात्विक धन की कामना की गई है। वह धन प्रचुर मात्रा में मिले ताकि उसके द्वारा समाज में सुधार लाया जा सके और उसे सुख शांति और संपन्नता से परिपूर्ण किया जा सके। इंद्र, हे सबके स्वामी परम शक्तिमान इंद्र, महान देव, परम देव, तुम हमें आभर भरपूर धन दो। वह धन किस लिए दो? शत्रु तुर्याय, शत्रुओं के विनाश के लिए दो। शत्रु से तात्पर्य जो हमसे मुकदमेबाजी करते हैं वही नहीं, बल्कि जो मानवता के शत्रु हैं
उनके विनाश के लिए हमें पर्याप्त धन दो। बृहतीम व्यापक पर्याप्त धन दो। और वो धन कैसा हो? अमृधम माने अनश्वर हो, कभी नष्ट न हो। संयतम माने वो धन नियंत्रित धन हो, उससे नियंत्रण हो सके दुष्ट विचारों का, दानवी प्रचारों का, दुष्प्रचारों का, दुष्टों का। और स्वस्तिम वह धन कल्याणप्रद हो, जो सन्मार्ग पर चलने वाले हैं वे सतपथ पर चलते जाएं, वे किसी अभाव में अपने उस सत जीवन की यात्रा में रुक न सकें, उनकी सत यात्रा सतत चलती रहे। इसलिए हमको ऐसा धन पाथेय रूप में प्रदान करो। वज्रन, हे वज्र नामक अमोघ अस्त्र को धारण करने वाले इंद्र, यया जिस धन के द्वारा जो तुम हमें पर्याप्त मात्रा में दो, उसके द्वारा हम दासानि आर्याणि करह, जो लोग दास बने हुए हैं, किसके? इंद्रियों के दास बने हुए हैं, जो लोग बुरी आदतों के दास बने हुए हैं, जो लोग असामाजिक तत्वों में ही अपना भला खोज रहे हैं और भटक गए हैं, ऐसे भटकों, ऐसे पथच्युतों और वासनाओं, दुष्प्रवृत्तियों के दास बने हुए अनार्यों को हम आर्याणि करा, आर्य बना सकें, उत्तम बना सकें, श्रेष्ठ बना सकें। नाहुषाणी मनुष्यों के, जो वृत्ता माने शत्रु हैं, जो मानवता के दुश्मन हैं, सुतुका, वे लोग उस धन द्वारा सहज ही विनष्ट कर डाले जाएं, ऐसा धन हमको पर्याप्त मात्रा में दो। तो हे वज्रधर इंद्र, तुम हमें शत्रु संहार के निमित्त अक्षय, उत्तम, मंगलप्रद धन प्रचुर मात्रा में दो, जिसके द्वारा हम इंद्रिय के गुलाम बने हुए, भोग ऐश्वर्य में कुलबुलाते हुए कीड़ों की तरह अपने को सुखी मानने वाले और धन्य मानने वाले, जो आर्य पथ को छोड़ चुके हैं, अनार्य बन चुके हैं, ऐसे बिगड़े हुए लोगों को, जो वासनाओं के दास हैं, कुमार्गी हैं, बुरे रास्ते को पकड़ चुके हैं, उनको हम श्रेष्ठ पथ पर ला सकें, उनको सन्मार्गगामी बना सकें और मानवता के शत्रुओं का सहज ही संहार कर सकें। हे वज्रपाणि, उत्तम अक्षय वैभव तुम दो हमको अपार। हे वज्रपाणि, उत्तम अक्षय वैभव तुम हमको दो अपार, जिसके द्वारा हो नष्ट मनुष्यता पर जो करते हैं प्रहार, जिसके द्वारा हम कुपथगामियों का कर पाए भी सुधार। ऐसा उत्तम मंगल प्रदान, ऐसा उत्तम मंगल प्रद धन दो प्रचुर मात्रा में उदार। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 22वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा बृहस्पति भरद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्र, शीर्षक है तीव्रगामी अश्वों द्वारा इंद्र के शीघ्र आने हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। सना निजद्भः पुरहोतवेद विश्ववाराभिरागहि प्रयज्य
नया अदेवो वरतेन देव आभिर्याहितो जमामध्यधिक। इस 11वें मंत्र में जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें सर्वशक्तिमान इंद्र से शीघ्र ही यज्ञ भूमि पर, कर्म भूमि पर आने की प्रार्थना है और इस संदर्भ में उनके अश्वों की प्रार्थना, उनके अश्वों की गतिमत्ता का भी कथन है। समर्थों के वाहन समर्थ होने चाहिए, वे पुरुहूत होते हैं, यानी उनका बुलावा चारों ओर होता है, इसलिए उनके वाहन भी बड़े ही तीव्रगामी होने चाहिए, कहीं रुक न सकें। तो इस रूपक के माध्यम से, इन्हें शब्दावलियों के माध्यम से इंद्र की शक्तिमत्ता, उसकी महत्ता, उसके वाहन की तीव्रता, उसके शीघ्र पहुंचने की क्षमता और शीघ्र ही आवे, इस भाव की अभिव्यक्ति इस मंत्र में की गई है। और उस संदर्भ में कहा जा रहा है कि पुरहूत, हे बहुतों द्वारा आहूत इंद्र। पुरहूत इंद्र का पर्याय भी है, क्योंकि वे बहुतों द्वारा बुलाए जाते हैं। तो ये वैदिक मान्यता है और उसमें इंद्र ही को सर्वश्रेष्ठ देवता माना गया था, परमात्मा का प्रथम नाम माना गया था। लेकिन अब युग के हिसाब से जो उपास्य होता है वो पुरोहित होता है, उसके दृष्टि में सभी लोग उसको बुलाते हैं। परमात्मा का आह्वान कौन नहीं करता है, उसको सभी व्यक्ति अपने रक्षा के लिए, अपनी भलाई के लिए बुलाते हैं। तो जिसको बहुत लोग बुलाते हैं तो बहुतों तक पहुंचने के लिए उसको सशक्त वाहन चाहिए। तो इसलिए इस भाव प्रवाह में पुरहूत इंद्र के वाहन की शक्तिमत्ता, उसकी गुणवत्ता, उसकी महत्ता का भी कथन किया गया है। तो हे पुरहूत, बहुतों द्वारा आहूत इंद्रदेव, वेधः, तुम विधाता हो, प्रयज्य, तुम विशेष रूप से पूजनीय हो, इसीलिए तो पुरोहित हो। विश्ववारा भी, तुम सभी द्वारा प्रशंसित हो, प्रार्थित हो। ऐसे तुम हमारे आह्वान को सुनकर भी आओ, और कैसे आओ, नियुद्ध भी अपने अश्वों द्वारा आओ, शीघ्र आओ, और न आ गई हमारे पास आओ, हमारी कर्मभूमि पर आओ, यज्ञ भूमि पर आओ। तुम्हारे अश्व बड़े प्रबल हैं, बड़े तीव्रगामी हैं, हम इसे जानते हैं। उन्हें अदेवा, जो देव नहीं हैं अर्थात असुर हैं, और जो देव हैं अर्थात देवता हैं, उनमें भी शक्ति है, असुरों में भी शक्ति है। तो सुरासुर तुम्हारे इन तीव्रगामी अश्वों को, वाहनों को रोकने में सक्षम नहीं है। न वर्ते, वे उनको निवारण नहीं कर सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं। तो उन्हीं के द्वारा तूयम आ, तूयम माने त्वरित, यानी शीघ्रता से हमारे कर्मभूमि पर, हमारे यज्ञ भूमि पर आ जाओ। मद्रादिक, और मेरे निकट आया ही माने अत्यधिक समीप आ जाओ, शीघ्र ही आ जाओ। तो मद्रादिक, मेरी दिशा में, मेरे पास आया ही, शीघ्र ही पहुंच जाओ, आ जाओ। हे इंद्र, तुम पूज्य और बहुतों द्वारा आहूत हो, इसीलिए पुरोहित कहे जाते हो। तुम सर्व प्रशंसित अपने अनिरुद्ध तीव्र अश्वों के द्वारा
हमारे निकट पधारो, जिन अश्वों की गति न देवता रोक सकते हैं न असुर रोक सकते हैं, जो सुरासुर के रोक के बाहर हैं, उन्हीं अपने तीव्रगामी अश्वों के साथ हमारे इस कर्म भूमि पर, यज्ञ भूमि पर शीघ्र ही पधारो। हे इंद्र पूज्य हो और बुलाए जाते बहुतों के द्वारा, हे इंद्र पूज्य हो और बुलाए जाते बहुतों के द्वारा, आओ उन अश्वों से सत्वर, जिनका गुण गाता जग सारा, जिनकी गति ऐसी जिसे न कोई सुर या असुर रोक पाता, उन अश्वों से आओ समीप। हे इंद्र देवता सुखदाता, हे इंद्र देवता सुखदाता, उन अश्वों से आओ समीप। हे इंद्र देवता सुखदाता। इस प्रकार से हमने संक्षेप में इस सूक्त के 11 मंत्रों के विषय में ज्ञान प्राप्त किया। अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या 4620 हो चुकी है। और अब इस सूक्त के संक्षिप्त सार से परिचित हो लें। ये प्रार्थना विषयक मंत्र हैं। ऋग्वेद का अर्थ ही होता है, ऋक होते हैं ऋचा को, ऋचा का अर्थ होता है ऋच्यते अस्तूयते अनयायित ऋचा, जिसके द्वारा दिव्य शक्तियों की स्तुति की जाए वह ऋचा है। तो ये सब ऋचाएँ हैं, स्तुति विषयक मंत्र हैं। स्तुति में क्या होता है, उस स्तुति उस इष्ट देव की प्रार्थना की जाती है। प्रार्थना में उसकी शक्ति, उसकी क्षमता, उसकी महत्ता का कथन होता है। उसके पूर्वकृत कर्मों का उल्लेख होता है कि तुमने यह किया, यह किया, यह किया, तुम्हारी सामर्थ्य इतनी है। यह पहले भी था, आज भी हम प्रार्थना करते हैं तो इसी क्रम में करते हैं। विनत होकर खड़े हो जाते हैं, सिर झुकाते हैं और उसके गुणों का, उसके कृत्यों का कथन करते हैं कि तुमने यह किया, यह शुभ कर्म किया, इतने दुष्टों को मारा, यह किया, तुमने लंका जलाई, तुमने रावण को मूर्छित किया, संघारा, मारा आदि आदि कहा जाता। वैसे इसमें भी कहा गया है इनकी शक्तिमत्ता का, उसकी दीनों को सहायता करने की वृत्ति का, दुष्टों के संहार का कथन किया गया है। दुष्टों की पुरियों को, उनके अस्तित्व को मिटाने के लिए उनके निवास स्थानों को धराशायी कर देने का कथन किया गया है। और इसके साथ ही साथ उसकी भक्त वत्सलता, सर्वत्र पहुंचने की शक्ति, सृष्टि में संतुलन रखने की शक्ति, असुरों के संहारण की शक्ति, भक्तों के विकास की शक्ति, उनको धन धान्य प्रदान करने की शक्ति, क्षमता का बोध कराया गया है। और उपासकों द्वारा उसकी उपासना का, उससे धन धान्य मांगने का, उसके आगे विनत होने का कथन है। और एक विशेष बात यह है कि जो उस परम देवता से धन की कामना की गई है, वो अपनी तिजोरी भरने के लिए नहीं, वरन समाज की सेवा के लिए प्रार्थना की गई है। यह वेद का उदात्त संदेश है। धन आवश्यक है, लेकिन धन जो है वही धन है, वही धन्य करने में सक्षम है जैसे कि लोक सेवा हो, समाज सेवा हो। जो बुरे रास्ते पर चल रहे हो उनको उस धन से सही रास्ते पर लाया जाए, न कि जो सही रास्ते पर चल रहे हैं उनको बिगाड़ दिया जाए। तो ऐसा धन दो जिसके द्वारा हम स्वयं तरें और दूसरों को भी तार दें। हम स्वयं सन्मार्ग पकड़ें और जो सन्मार्ग छूट चुके हैं उनको सन्मार्ग पर लावें। जो भटक गए हैं उनको हम सही रास्ता दिखाएं और उस धन द्वारा हम लोग कल्याण करें।
जनहित में संलग्न हो जाएं तो हमारा जीवन भी संपन्न हो, भरा पूरा हो और अभाव से दूर हो। लेकिन वह धन सात्विक धन हो, धन्य कर देने वाला धन हो, प्रशंसित धन हो और लोक मंगल में लगने वाला धन हो। तो यही सब बातें इस सूक्त में कथित हैं। तो कितनी दिव्यता है मंत्रों में, इसे कहने की आवश्यकता नहीं है। यह एक ऐसा धर्म है जो सनातन है। सनातन का मतलब हुआ कि जो जिसकी आवश्यकता सदा रही है, सदा रहे है और सदा रहेगी, जो त्रिकाल बाधित है, जो किसी एक वर्ग या संप्रदाय के लिए नहीं है। अनेक धर्म ऐसे हैं जो संप्रदाय हैं, धर्म नहीं कहे जा सकते। क्यों? धर्म की विशेषता बताई गई है कि धर्मो यो बाधते धर्म, धर्मो यो बाधते धर्मम न स धर्म कुधर्म तत्। वो धर्म जो दूसरे धर्म को बाधा पहुंचाता है, उसको दबाने की चेष्टा करता है, वो धर्म नहीं है, कुधर्म है, अधर्म है। तो धर्म वो है जो सनातन है, सबके हित के लिए हो और किसी को गिराने के लिए ना हो, किसी को प्रताड़ित करने के लिए ना हो। वो वही धर्म सनातन है, वही धर्म सत्य है। तो वेद का जो धर्म है वो सनातन धर्म है। सनातन धर्म उसी से निकला है जिसका कोई चलाने वाला एक व्यक्ति नहीं है, जो समग्र जो श्रेष्ठताएं हैं, सद्विचार हैं, उनका संग्रह है। जैसे भांति भांति के फूल होते हैं, हर जगह से चुन करके लाए जाते हैं, एकत्र किए जाते हैं, वैसे जितनी अच्छाइयाँ हैं उन सबको एकत्र करके जिस धर्म में संचित की गई है वो धर्म है, धर्म की वो टोकरी है हमारा सनातन धर्म, जो कि वैदिक धर्म से निकला है। इसलिए वैदिक धर्म की स्थापना, उनके विचारों का प्रचार प्रसार कम से कम हम भारतीयों का तो परम कर्तव्य है। हम अगर एक यही व्रत ठान लें कि वैदिक सन्देश का प्रचार प्रसार करें तो हम सबसे बड़ा पुण्य कार्य कर लेंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा, इसमें दो मत नहीं है। वेद वाणी है, भगवान की वाणी है। ये इसीलिए अनेक अंधकार के युग आने पर भी यह वेद नष्ट नहीं हुआ, इसके पीछे परमात्मा की इच्छा है। यह विश्व का दिग्दर्शन करेगा, संसार में फैली हुई संकीर्णता का और स्वार्थ वृत्ति का विनाश करेगा। यह मानवता का मंत्र है, मानवता को जीवित रखने के लिए संजीवनी रूप में है। इसलिए हम वेद भगवान के आगे सिर झुकावें। वो सबका धर्म है। जैसे सूर्य सबके हैं, चंद्र सबके हैं, वैसे वैदिक धर्म सबका है। यह सनातन है, इसमें कहीं किसी एक जिसको कहते हैं संकुचित भावना, उसका प्रवेश मात्र नहीं है। यह व्यापक है, शाश्वत है, सनातन है। इसलिए वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार हम सबका, कम से कम हम भारतीयों का तो परम कर्तव्य है। इस स्तुति के साथ, इस अनुरोध के साथ, इस प्रार्थना के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।